ये कहानी है जर्मनी के एक छोटे से गांव की। इस गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक डरावनी परंपरा बना रखी थी। उनके नियम के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता। वह उसके साथ जबरदस्ती करते और उसके बाद ही उसे उसके पति को सौंपा जाता था। सैम की मां को भी इस भयानक घटना से गुजरना पड़ा था। इसी दर्द और बदले की आग में चलता सैम इस गांव में आया था ताकि अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। क्या वह ऐसा कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मूवी के एंड तक। तो यह कहानी आज से 300 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के लोग आतंक के साए में जी रहे थे क्योंकि यहाँ बैनर और उसके 6 बेटे राज करते थे और वो भयानक गुंडे थे। वो जिसे चाहते मौत के घाट उतार देते। पूरा गांव उनसे इतना डरता कि जैसे उनकी सांसें उनके इशारों पर चलती। अब एक दिन इस गांव में सैम नाम का फोटोग्राफर आता है और गांव में कदम रखते उसका सामना बैनर के बड़े बेटे लुई से होता है। लुई उसे धमकाते हुए कहता कि अगर तुम्हें गांव में रहना है तो हमें रिश्वत देनी होगी। सेम शांति से उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं और लुई से कहता है कि मुझे यहाँ 6 महीने रुकना है। तब लुई उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए हर महीने ऐसी ही एक पोटली देनी होगी। सैम उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि वो घाटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लुई शक भरी नजरों से सैम की बातें सुनता है और उसका सामान चेक करने लगता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई फ्रैंक सिक्कों को लेकर अपने फादर बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को ध्यान से देखता है और आदेश देता है कि सैम को गांव में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे सैम को गांव में एक पुराना घर देते हैं जहां पहले से ही एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पोला रहती थी। बैनर के बेटे उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि अब से यह तुम्हारा मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ हुआ तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन पोला उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और गुस्से में वह सैम का सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में फेंक देती है और बिना कुछ कहे नीचे आ जाती है, जिस पर पोला की मां मारिया पोला के व्यवहार पर सैम से माफी मांगती है। लेकिन सैम स्थिति के लिए कहीं ना कहीं खुद को भी जिम्मेदार मानता था और वह उससे कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सैम अपना कुछ सामान लेकर अस्तबल में चला जाता है और वो उसे इस तरह से छुपाता है कि वह नहीं चाहता कि कोई और इसके बारे में जाने। अब रात के खाने के दौरान पोला सैम के बारे में जानने की कोशिश करती है और भारी आवाज में पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब सैम जवाब देता है कि मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, वहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैं यहाँ घाटियों की अच्छी फोटोज लेने आया हूँ ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। अब मारिया सीरियस होकर उससे कहती है कि तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वो सिर्फ खूंखार ही नहीं बल्कि बेरहम भी है और यहाँ हर किसी की किस्मत उनके हाथों में होती है। रात को सोने से पहले सेम अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है जिसमें उसकी मां की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और उसे देखकर साफ पता चलता है कि इस गांव से उसका कोई पुराना रिश्ता है। तभी अचानक उसे अस्तबल में किसी के जाने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो विंडो से देखता है तो पोला वहां किसी लुकास नाम के युवक से मिलती है और बातचीत से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब सैम ये सब देखकर चुपचाप लेट जाता है। अगली सुबह पोला फिर से सैम से मिलने आती है और वो उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। सैम जवाब देता है कि मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और अब मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ है। इसके बाद वो दोनों बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। जिस दुकान से वो सामान खरीद रहे होते हैं वहां पर बैनर ब्रदर्स भी मौजूद थे। सेम वहां से घोड़े की नाल की कील खरीदता है और दुकान से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी ह्यूबर्ट बैनर उसका रास्ता रोकता है। ह्यूबर्ट जबरदस्ती सैम को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सैम पीने से मना कर देता है तो ह्यूबर्ट को यह बात बुरी लगती है। अगले ही पल बाकी बैनर ब्रदर्स भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर सैम को पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सैम घाटियों की तस्वीरें खींचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर चर्च पर लगे क्रूज पर पड़ती है और वह उसे देखने लगता है जैसे वह उसके अतीत से जुड़ा कोई अहम हिस्सा हो। सैम को गांव में रहते 1 महीना बीत जाता है। सर्दियां अब अपने चरम पर थी और पूरी घाटी बर्फ से ढक चुकी थी, लेकिन बैनर ब्रदर्स के लिए यह मौसम भी उनकी क्रूरता को रोकने वाला नहीं था। ऊपर घाटी पर बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काटकर नीचे फेंक रहे थे। उनका सबसे छोटा भाई फ्रेंच नीचे घाटी में खड़ा था जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता। तब फ्रेंच उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटती है। अचानक वह पेड़ कोहरे को चीरता हुआ नीचे गिरने लगता है और फ्रेंच उस पेड़ के नीचे आ जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कोहरा बहुत घना था। यह हादसा एक दुर्घटना जैसा लग रहा था। अब रात को
गांव का पादरी आता है जो बैनर ब्रदर्स का बेहद करीबी था और वह फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन गांव के बाकी लोग चुप थे, उनकी आंखों में ना आंसू थे ना कोई दुख। अगले दिन लुकास के माता पिता पोला के घर आते हैं। वो लुकास और पोला के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पोला ये सुनती है, वह खुश होने के बजाय दुखी होकर वहां से चली जाती है। लुकास उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बैनर ब्रदर्स के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद उसे बैनर ब्रदर्स के पास जाना पड़ता, इसलिए वह डर रही थी। इसके बाद हम नाटो बैनर को जंगल में शिकार करते देखते हैं। वो एक हिर का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक लकड़ी उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उस लकड़ी में घोड़े के नाल की कीलें लगी हुई थी, जो सीधा उसकी आंखों में घुस जाती है। दर्द के मारे उनाटो जोर से चीखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। घबराते हुए लड़खड़ाकर वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई नेटो को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी दौरान सैम पोला से मिलने आता है और उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद कुछ खाना लेकर सेम जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार वो अस्तबल से अपनी दुनाली बंदूक भी अपने साथ ले जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब शाम को बैनर ब्रदर्स को नाटो की लाश मिल जाती है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब वो नाटो को गौर से देखते हैं, तब उसकी आंखों के अंदर घुसी वही घोड़े की नाल की किलें मिलती है और अब उन्हें सब समझ आ गया था। इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम था। अब वो सेम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और पोला के घर में घुस जाते हैं, लेकिन सैम पहले से ही जंगल जा चुका था। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर लुकास और पोला की शादी का दिन आता है। अब पूरा गांव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पोला की आंखों में खुशी की जगह गहरा डर और उदासी थी, क्योंकि वो जानती थी कि शादी के बाद उसके साथ क्या होगा, और बैनर ब्रदर्स भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर सैम खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, सैम तुरंत चर्च के अंदर चला जाता है। वो सीधा पादरी के पास जाता है और कहता है, मुझे कन्फेशन करना है। पादरी ये सुनकर थोड़ा हैरानी में पड़ जाता है। अब सैम बोलता है कि मैं तुम्हें 2 हथियार के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सैम उसके एक्सप्रेशन को अनदेखा करते हुए अपना लॉकेट निकालकर उसके सामने रख देता है। अब पादरी उस लॉकेट को उठाता है और लॉकेट खोलता है तो उसमें सैम की मां की तस्वीर देखता है। अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। सालों पहले पादी और बैनर ब्रदर्स ने मिलकर इसी चर्च के अंदर एक घिनौना अपराध किया था। सैम की मां की शादी के बाद उसके पिता ने उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेज बने से मना कर दिया था, जिसे बैनर ब्रदर्स ने अपनी तौहीन समझा। उन्होंने सैम के पिता को पकड़ लिया और सबके सामने सूली पर लटका दिया, और उसी रात पादरी ने बैनर ब्रदर्स के साथ मिलकर सैम की मां के साथ बहुत गलत किया। लेकिन जब बैनर ब्रदर्स सैम की मां को मारने जा रहे थे, तब वो घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली थी। अब पादरी घबराते हुए लॉकेट को गिरा देता है और सैम को देखने लगता है। सैम की आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पादरी तभी कुछ कहने ही वाला था कि सैम ने अपनी बंदूक निकाली और उसको मार डाला। शादी की रात पूरे गांव में जश्न का माहौल था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ जाते हैं और पोला का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती डांस करने के लिए लाते हैं। पोला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बैनर ब्रदर्स उसे बुरी तरह पीट देते हैं। अब वह जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें अब सेम मिलता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो सीधा बंदूक लुइस बैनर के माथे पर तानकर बोलता है, पोला को छोड़ दो। लुई के पास कोई और चारा नहीं और वो पोला को छोड़ देता है। अब सैम उन चारों भाइयों से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो कल सुबह जंगल में आना, हम वही फैसला करेंगे। बैनर ब्रदर्स उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अब सैम पोला को वापस लुकास के पास छोड़ देता है और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो जाता है। दूसरी ओर बैनर ब्रदर रात को अपनी बंदूकें साफ करने लगते हैं। इसी बीच सैम रात को गांव के एक बूढ़े दंपति के पास पहुंचता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सैम ने सिक्कों से भरी थैली निकाली और उसे खाने को कहा, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने लालच में आकर बैनर ब्रदर्स की मदद की थी। लेकिन सैम उनकी उम्र का लिहाज करके उन्हें माफ कर देता है। अब बैनर ब्रदर्स अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी ओर सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी घोड़ों के पैरों की आवाज पास आ रही थी और बैनर ब्रदर्स ने अचानक झोपड़ी पर हमला कर दिया और पूरे जंगल में
गोलियों की गूंज फैल गई। बैनर ब्रदर्स को लगा कि सैम मर चुका है, लेकिन तभी सैम अंधेरे से निकला और एक गोली चलाई। गोली ह्यूबर्ट के सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई। ये देखते हुए तीनों भाई सहम गए और पेड़ों के पीछे छिपने लगे। तभी से दूसरी गोली चलाता है जो रूडो के पैर में। लगती है अब सिर्फ दो भाई बचे थे और इस तरह गोलियां चलाते हुए चारों भाई जख्मी हो चुके थे। अब बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी बैनर ब्रदर्स के पिता की और वह सीधा उसके घर चला जाता है। लेकिन सैम को अंदाजा नहीं था कि कोई और भी उसका वेट कर रहा था। जैसे ही सैम उनके घर के पास पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर आ गया। वो बैनर ब्रदर्स का सातवां भाई था। अब तक वो छुपा हुआ था और उसने सैम के ऊपर लोहे के हथियार से हमला कर दिया। सैम ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल था और सैम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो उसकी हत्या करने ही वाला था कि अचानक एक गोली चली और वो सातवां भाई भी वहीं पर मारा गया। लुकास ने सही समय पर आकर सैम की जान बचा ली थी और अब सैम अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर चला जाता है और वहां बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। अब सैम ने अपनी मां की फोटो वाला लॉकेट निकाला और बैनर के पास फेंक दिया। जैसे ही बैनर ने वो तस्वीर देखी, उसकी आंखें फैल गई। उसे सब कुछ याद आ गया और यहां पता चलता है कि सैम उसी का नाजायज बेटा है और अपनी मां को याद करते हुए उसने उस बूढ़े बैनर को भी खत्म कर दिया। सैम 3 हफ्तों तक अपने जख्म से उभरता रहा, लेकिन गांव में बैनर के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन वो लड़ने के लिए बहुत कमजोर और बूढ़े थे। सैम यह देखकर समझ गया कि यह गांव एक बर्बाद समाज का हिस्सा है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हमेशा के लिए वहां से जाने का फैसला कर लिया। और इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है।